नमस्कार दोस्तों गत 3 अक्टूबर को तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल में नट्टू काका का रोल निभाने वाले घनश्याम नायक और 6 अक्टूबर को दूरदर्शन के प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया। दोनों ही कलाकारों के निधन से टीवी के दर्शकों को गहरा दुख पहुंचा है। इस वीडियो में इन दोनों कलाकारों के रोचक किस्से हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। दोस्तों, टीवी सीरियल्स में तो इन कलाकारों ने दर्शकों का मनोरंजन किया ही है, लेकिन बॉलीवुड फिल्मों में भी इन अभिनेताओं ने अपनी कला दिखाने की कोशिश की है। आज हम आपको इन कलाकारों का हिंदी सिनेमा के सफर के रोचक किस्से आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी इंटरनेट आधारित जानकारी है, जिसका 100% सही होने का हम दावा नहीं करते हैं। सबसे पहले देते हैं इन दोनों महान कलाकारों को वी योर एंटरटेनर के दर्शकों की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। दोस्तों, टीवी सीरियल रामायण में रावण का जबरदस्त किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी किसी जमाने में जितेंद्र की इस फिल्म में हेमा मालिनी को नहीं मार पाए थे झापट। क्या थी पूरी कहानी, ये इस वीडियो में बताएंगे। इसके बाद बताएंगे तारक मेहता के उल्टा चश्मा सीरियल में हंसा कर लोटपोट कर देने वाले नट्टू काका ने देवानंद की एक फिल्म में काम करने से किस लिए किया था मना। आइए पहले बात करते हैं रामायण के रावण यानी अरविंद त्रिवेदी के बारे में। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि 80 के दशक में अरविंद त्रिवेदी को दूरदर्शन के प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण में निभाए गए रावण के किरदार से लोकप्रियता मिली थी। रावण का अमर पद अक्षय था, अक्षय है और अक्षय रहेगा। टीवी के इस सुप्रसिद्ध धारावाहिक रामायण के निर्माता निर्देशक हैं रामानंद सागर। इस बात को सभी दर्शक जानते हैं, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि अरविंद त्रिवेदी ने जितेंद्र की फिल्म में भी काम किया है, जिसका नाम है हम तेरे आशिक हैं। और इस फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं रामानंद सागर साहब के सुपुत्र प्रेम सागर। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा खुद रामानंद सागर ने। फिल्म हम तेरे आशिक़ रिलीज हुई थी 22 नवंबर 1979 को। फिल्म में नजर आए थे जितेंद्र, हेमा मालिनी, अमजद खान, सुजीत कुमार, डॉक्टर श्रीराम लागू, ओम शिवपुरी, केस्टो मुखर्जी और मैक मोहन। फिल्म का संगीत दिया रामायण सीरियल में संगीत देने वाले रविंद्र जैन ने। फिल्म हम तेरे आशिक़ हैं साल 1979 की फिल्मों के कमाई के मामले में नंबर 18 पर रही थी। फिल्म ने भारत में कमाए थे 1 करोड़ 25 लाख रुपए। फिल्म फ्लॉप रही थी। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने खुलासा किया कि अरविंद त्रिवेदी गुजराती स्टेज के बेहतरीन कलाकार थे। उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखकर सागर फिल्म्स के बैनर तले बनी हिंदी फिल्म हम तेरे आशिक में उन्हें लिया गया। फिल्म के एक दृश्य में हेमा मालिनी जी को थप्पड़ मारना था, परंतु हेमा जी जैसी बड़ी स्टार के आगे 20 रिटेक देने के बाद ये दृश्य ओके हो पाया। इस फिल्म के बाद टीवी धारावाहिक विक्रम बेताल में अरविंद त्रिवेदी के रोल को देखकर प्रेम सागर और रामानंद सागर ने उन्हें धारावाहिक रामायण के रावण के लिए चुना। आइए बात करते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नट्टू काका के बारे में। नट्टू काका ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अपनी शानदार अदाकारी से दर्शकों को हंसा कर आकर्षित किया और लोकप्रियता हासिल की। भागी जा रहे भूत, भागी जा रहे, भागी जा रहे भूत, भागी जा रहे। परंतु इससे पहले नट्टू काका यानी घनश्याम नायक को कड़ा संघर्ष करना पड़ा। आइए उनके इस संघर्ष से रूबरू होते हैं। घनश्याम नायक के पिता गुजरात की लोक कला भवाई के लिए जाने जाते थे, इसीलिए उनके पिता फिल्मों में काम पाने के लिए मुंबई आ गए और फिल्मों में काम तलाश करने लगे। उनका एक सपना तब पूरा हुआ जब घनश्याम नायक को बाल कलाकार के रूप में 1960 में आई सत्येन बोस की फिल्म मासूम में काम करने का मौका मिला। राज कपूर के गुरु केदार शर्मा की एक फिल्म में जब घनश्याम नायक काम कर रहे थे, तो इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा घनश्याम नायक ने अपने एक इंटरव्यू में शेयर किया। हुआ यूं था कि उस वक्त घनश्याम नायक को दिन भर काम करने के बाद 3 रुपए मिला करते थे। फिल्म के डायरेक्टर केदार शर्मा अपने कलाकारों का उत्साहवर्धन करने के लिए उन्हें मेहनताने के अलावा उस जमाने में
चवन्नी यानी 25 पैसे अपनी खुशी से उनके काम को देखकर दिया करते थे। ऐसे ही एक दिन जब केदार शर्मा को घनश्याम नायक की एक्टिंग पसंद आई तो उन्होंने अपनी जेब में हाथ डालकर चवन्नी निकालने की कोशिश की, परंतु उस दिन केदार शर्मा की जेब में चवन्नी नहीं थी। केदार शर्मा ने जब अपनी दूसरी जेब में हाथ डाला तो उसमें 2 रुपए का नोट निकला। केदार शर्मा ने वो 2 रुपए का नोट घनश्याम नायक को उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए उत्साहवर्धन करने के लिए दिया, जिसे घनश्याम नायक ने कभी खर्च नहीं किया। इस 2 रुपए के नोट को उन्होंने अंतिम समय तक संभाल कर रखा। घनश्याम नायक को शादी के बाद अपनी आजीविका चलाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। कभी कभी तो सड़कों पर नाच गाकर भी नट्टू काका को अपने परिवार का पेट पालना पड़ता था। फिर गुजराती फिल्मों में काम मिला, लेकिन हालात नहीं सुधर पाए। नट्टू काका ने बॉलीवुड फिल्मों में डबिंग आर्टिस्ट के रूप में भी काम किया। एक फिल्म में उन्होंने अभिनेता कन्हैयालाल की आवाज भी डब की। हिंदी फिल्मों में 90 के दशक में नट्टू काका ने बेटा, तिरंगा, लाडला, क्रांतिवीर, घातक, लज्जा, खाकी, आंखें, हम दिल दे चुके सनम जैसी सुपरहिट फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं निभाई। एक बार देवानंद साहब ने नट्टू काका को अपनी एक फिल्म में रोल करने को कहा, परंतु नट्टू काका ने देवानंद साहब जैसे निर्माता को फिल्म करने से मना कर दिया। दरअसल फिल्म में नट्टू काका को एक वकील का किरदार निभाना था, जिसे सिर्फ कोट पहनकर कुर्सी पर बैठना था। नट्टू काका ने जीवन में बदलाव, सिनेमा से लाओ का संदेश देते हुए यह रोल यह कहकर ठुकरा दिया कि मैं एक कलाकार हूँ। जिस रोल में एक कलाकार के करने के लिए कुछ नहीं हो, उसे मैं नहीं कर सकता। दोस्तों, घनश्याम नायक ने संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम में विट्ठल काका की भूमिका निभाई। संजय लीला भंसाली ने अपने कॉलेज के दिनों में एक टीवी सीरियल में घनश्याम नायक को गुजरात की लोक कला भवाई करते हुए देखा था। इस कला से प्रेरित होकर ही संजय लीला भंसाली ने नट्टू काका को अपनी फिल्म हम दिल दे चुके सनम के लिए चयन किया। वास्तव में फिल्म हम दिल दे चुके हैं सनम में ऐश्वर्या राय ने जो भवाई लोक कला पर आधारित नृत्य किया था, इस गीत की कुछ लाइनें घनश्याम नायक ने ही ऐश्वर्या राय को सिखाने में मदद की थी। इस वजह से ऐश्वर्या राय घनश्याम नायक का बहुत सम्मान करती थी। नट्टू काका के संघर्ष के दिन उस वक्त खत्म हुए जब तारक मेहता के निर्माता असित मोदी जी ने नट्टू काका को तारक मेहता में काम करने का अवसर दिया। इस सीरियल में घनश्याम नायक को पहले किसी और रोल के लिए लिया गया था, लेकिन सीरियल के सबसे लोकप्रिय कलाकार दिलीप जोशी यानी जेठालाल गड़ा ने असित मोदी को घनश्याम नायक के लिए नट्टू काका वाला रोल सुझाया। असित मोदी ने जेठालाल की बात मानते हुए यह रोल घनश्याम नायक को दिया। I'm not नट्टू काका, I'm your honor. मजे की बात यह है कि नट्टू काका का नटवरलाल प्रभाशंकर उदयवाला नाम भी असित मोदी को खुद नट्टू काका ने ही सुझाया था। नटवरलाल प्रभाशंकर उदयवाला उर्फ नट्टू काका। इस नाम में अपने पुश्तैनी गांव का नाम उदयवाला भी खुद नट्टू काका के ही दिमाग की उपज थी। घनश्याम नायक के पास तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बाद कई बड़ी फिल्मों के ऑफर आने लगे, परंतु घनश्याम नायक तारक मेहता में निभाए कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के अकाउंटेंट के किरदार में इतने घुल गए थे कि उन्होंने फिल्मों के ऑफर ही ठुकरा दिए। अपने भतीजे बाघा बॉय और अपने मालिक जेठालाल गड़ा के साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में घनश्याम नायक की केमिस्ट्री ने दर्शकों के बीच उन्हें लोकप्रिय बना दिया। इसमें क्या लिखा है मालूम है कि आप मेरी पगार 20% बढ़ा रहे हैं। आज भले ही घनश्याम नायक इस दुनिया में नहीं है, परंतु नट्टू काका के किरदार में उनके हाव भाव के स्वाभाविक अभिनय को टेलीविजन के दर्शक कभी नहीं भूल पाएंगे। यदि आपको भी ऐसा ही लगता है तो इस बात के लिए एक लाइक करें और नट्टू काका को श्रद्धांजलि स्वरूप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।